नवंबर तक के लिए जो है अभी संबोधन किया है उन्होंने और कहा है कि नवंबर तक राशन देंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे खाली जुमले उनके, कोई राशन नहीं, कभी कोई वादा नहीं इनका पूरा होता है। कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव को देखकर ही इन्होंने शुरू कर दिया था, लिट्टी चोखा खा के शुरू में ही। चीन वाला मामला मुद्दा पे हो रहा है, वो भी उसमें बिहारी रेजिमेंट के लोग मारे गए, वो भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को दर्शाता है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, अब बिहार की जनता समझ चुकी है, खास तौर पर हमारे मिथिला की जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री एक जुमलाबाज है। जहां हमेशा कहते हैं मन की बात बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, उनकी मन की बात हो गई कि कुतुब मीनार हो गया। इलेक्शन खत्म है, कहानी खत्म, कोई नहीं, इसका कोई अपना नहीं, बस सिर्फ पब्लिक को झूल देते, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम मोदी जी बस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। क्षेत्रीय मुद्दा को देखकर वोट दीजिए, हिंदू मुस्लिम को देखकर मत वोट दीजिए, पार्टी को देखकर मत वोट दीजिए। बस आपका क्षेत्र का मुद्दा जो उठा रहा है उसको वोट दीजिए आप। मोदी जी का काम ही है कि चुनाव आते ही जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम में ऐसा है कि वो पोलराइज करते हैं, इस तरीके से भावुक हो जाएंगे या कुछ इस तरीके का बयान दे देंगे कि सारी जनता एक तरफ जो है क्या रहे हमारे लिए जो है मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि सब अपने अपने जात पात धर्म को देख के ही वोटिंग करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अक्सर बेशतर जहाँ जहाँ चुनाव आए वहाँ वहाँ उन्होंने जुमलाबाजी करके रिटर्न चले गए। ये नवंबर तक का उन्होंने जिक्र किया। खुलासा ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसी को मुद्दे को लेकर प्लान बनाई है। 4 बजे पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। संबोधित करते उन्होंने राशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश को नवंबर तक राशन दिया जाएगा। इसमें जो है छठ पूजा, दीपावली का भी जिक्र किया गया, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है नवंबर तक और राशन को लेकर भी नवंबर तक की बात की गई है। और हम भी बिहार आए हुए हैं। तमाम सारे लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो पीएम मोदी ने ये वादा किया है, उन्होंने कहा है राशन देंगे, इसको लेकर ये क्या मानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया राष्ट्र को और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम नवंबर तक, यानी कि छठ पूजा का जिक्र किया, उन्होंने छठ पूजा को कहते हुए कहा कि हम तब तक जो है राशन देंगे। ये मोदी जी का जुमलाबाजी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अक्सर बेशतर जहाँ जहाँ चुनाव आए वहाँ वहाँ उन्होंने जुमलाबाजी करके रिटर्न चले गए। ये नवंबर तक का उन्होंने जिक्र किया। खुलासा ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसी को मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव को, एनडीए गठबंधन की भी सरकार है, वो अपनी एनडीए गठबंधन की सरकार को रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाई है। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, अब बिहार की जनता समझ चुकी है, ख़ास तौर पर हमारे मिथिला की जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री एक जुमलाबाज है। जहां हमेशा कहते हैं मन की बात बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, उनकी मन की बात हो गई कि कुतुब मीनार हो गया। अक्सर बेशतर उन्होंने कहते हैं कि मन की बात बताएं, लेकिन मन की बात नहीं बल्कि जनता को गुमराह करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। ये नवंबर तक उन्होंने जिक्र किया। और छठ पूजा का जो उन्होंने जिक्र किया है, छठ पूजा का इसलिए जिक्र किया है कि हमारे बिहार के अंदर छठ पूजा अक्सर बेशतर मनाई जाती है, सबसे ज़्यादा छठ पूजा मनाई जाती है तो हमारे बिहार के अंदर। और उन्होंने बिहार वासियों को एक जुमला में फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन बिहार की जनता अब गुमराह नहीं है। बिहार की जनता का आँख खुल चुका है, बिहार की जनता बेदार हो चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जुमलाबाजी पर अब नहीं जाएगी, बल्कि एक हमारे क्षेत्रीय नेता जो हमारी क्षेत्र की विकास की बात करे, हमारे क्षेत्र को अच्छी तरीक़ा से देखने चलने की बात करे, वैसे नेता को हमें चुनने की ज़रूरत है। हमें जुमलाबाज नेता को चुनने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसको दूर करने का काम आजकल हर चीज़ में जो है, चाहे वो बिहार रेजिमेंट की बात हो, बिहार छठ पूजा की बात हो, या फिर तमाम जो है बिहार को लेकर काफ़ी जिक्र हो रहा है। बिहार को इसलिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है। और तकरीबन 15 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और हमारे मिथिला के अंदर जो उद्योग लगे हुए थे उनको बंद कर, यही रैयाम चीनी मिल है जिसकी धरती पर
रैयाम मिल के अंदर खड़े होकर माननीय सुशील कुमार मोदी जी, जो अभी नायब मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहे थे, अगर हमारी सरकार बनती है तो इसका धुआं निकलेगा। क्या निकला? ये जब सरकार बनी चुपचाप बैठ गए, क्योंकि जनता का वोट चाहिए। जब जनता का वोट मिल गया हम चुपचाप बैठ गए। वही काम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या कहेंगे? उन्हें और कहा है कि नवंबर तक राशन देंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे खाली जुमले उनके, कोई राशन उसन नहीं। नवंबर तक क्यों? और दे, 6 महीना दे, साल भर दे। साल भर से 2 साल से आदमी भूखा मर रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि 6 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीना से। ये तो साल भर का आदमी भूख मर रहा है। आज खाली जुमला इनका, कभी कोई वादा नहीं इनका पूरा होता है। कभी कहते हैं 5 करोड़ देंगे, कभी 5 लाख देंगे, दिया आज तक। खाली जुमले हैं, बस इलेक्शन का टाइम है इसीलिए कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं, बस फिर चले जाएंगे। बस इतने हम करें। इन्होंने छठ पूजा का भी जिक्र किया कि छठ पूजा में जो है लोगों को राशन फ्री मिलेगा, नवंबर तक मिलेगा। तो क्या मानते हैं कि क्या इलेक्शन से इसका कुछ कनेक्शन है? अरे खाली बस कि वोट दे दे फिर पब्लिक भूल जाए, समझे ना? खाली वोट बस। इससे पहले कहाँ थे? खाली नवंबर के बाद का, इससे पहले भी तो दे सकते हो। अभी नवंबर में दे, बस इलेक्शन खत्म है, कहानी खत्म। कोई नहीं, इसका कोई अपना नहीं, बस सिर्फ पब्लिक को झूल देते, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम मोदी जी बस कर रहे, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। क्योंकि ये जो है लगातार जो है बिहार को टारगेट किया जा रहा है। बिहार को टारगेट इसलिए कर रहा है कि बिहार से तो उसको, बिहार जीत गया तो सोचो पूरा इंडिया जीत गया हमने। मोदी का यही बात है कि बिहार जीते हमने, पूरा इंडिया जीते। क्या कि सबसे मूर्ख आदमी बिहार का नजर आता है उसको, बाकी कहूँगा नहीं। अभी दिल्ली में देखे ना, वोट के नाम पे, काम के नाम पे वोट दिया ना केजरीवाल को। अच्छे काम के नाम पे दिए। वही तरह भाई यहाँ भी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं, पब्लिक आप समझ गई है। काम के नाम पे वोट दे, जो अच्छा काम करे उसी को वोट दे, चाहे कोई भी नेता हो, उससे मतलब नहीं है। क्या बिहार के लोगों ने क्या सोचा है, क्या मानते हैं? बिहार के नेता इस बार तो सोच ही ले बिहार के लोगों की, भाई मोदी के बातों में नहीं आना, इंडिया की बातों में नहीं आना, नहीं पलटू राम चाचा के बारे में आना, नीतीश कुमार के बारे में आना ही नहीं है। जिसको जो समझ में आएगा, अच्छा नेता आएगा, वही को दिया जाएगा वोट। इस बार किसी का भी नहीं चलेगा। इस बार इसके लोग का सफाया है, चाहे राशन दे या पैसा दे, कुछ भी नहीं सुनने वाला। अमित शाह ने वर्चुअल रैली भी की थी अभी कुछ दिन पहले, एलईडी लगाई थी। अमित शाह कह रहे मेरे पास पैसा नहीं जो पब्लिक को पैसा देने के लिए, जनता के लिए। लेकिन 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया उसने, 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, कहाँ से लाया? अरे सब जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। आते रैली करते 1,000 करोड़ खर्चा करते हैं, लेकिन पब्लिक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं उनको, खाली बेवकूफ़ बना रहे, खाली जुमला बात है। दोनों मिलके देश को खाली बर्बाद करने चक्कर में लगा और कुछ नहीं। देख रहे अभी कितना डीसीपी गिरा हुआ है देश का, कहाँ चला गया? ये खाली बर्बाद करने चक्कर में, कुछ नहीं। बस बीजेपी ने वादा किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है वादा, समित पात्र लगातार डिबेट में बोलते रहते हैं। अरे सब झूठे हैं, खाली जुमली बातें है। बीजेपी की तो बात में जाने मत जाइए, खाली इसकी बस। अभी आएगा देखिए, अभी छठ पूजा का बात किया ना, कहाँ मुसलमान का बात किया? भाई मुसलमान का भी तो बकीर है, 1 महीना 5 दिन बाकी रह गया है, कहाँ उसका नाम लिया इसने? खाली हिंदू मुस्लिम की बस इसकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई। हिंदू मुस्लिम जितनी करना छोड़ दे, कभी नहीं जीत पावेगा, कभी भी नहीं। अब कभी भी नहीं जीत पावेगा ये लोग। जो ये उन्होंने कहा है और कहा है कि राशन देंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सर देखिए, इनका जितना भी जो भी मुद्दा भी आ रहा है ना, वो मतलब जहाँ भी होता है वो इलेक्शन को देखकर ही होता है। अभी जो भी फैसला लिया गया ना, ये बिहार चुनाव को देखकर हुआ है। इन्होंने छठ का खास करके जिक्र किया है इन्होंने, तो छठ उनको पता है कि ज़्यादातर छठ बिहार में मनाया जाता है, इसलिए खास करके उनका जिक्र किया है। और इनका मतलब लॉकडाउन में जितना भी जो भी कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है, उनको भरपाई करने के लिए तो कभी कुछ कर नहीं रहे। 20 लाख करोड़ इन्होंने दिया पैकेज, ठीक है, तो उनका अभी तक जो है मतलब हिसाब नहीं दे पाए सही से, ठीक है। बजट जो पास हुआ उसका भी जो अभी तक मतलब पूरी तरीके से ये नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव को देखकर ही इन्होंने शुरू कर दिया था, लिट्टी चोखा खा के शुरू में ही, करीब 4-5 महीना पहले ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो भी अभी एक्शन हो रहा है, अभी चीन वाला मामला मुद्दा पे हो रहा है, वो भी उसमें बिहारी रेजिमेंट के लोग मारे गए, वो भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को दर्शाता है। तो इनका स्टंट है, सब समझिए, बिहार चुनाव को लेकर। आने वाले टाइम में आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? क्या सत्ता बदलनी है या फिर से जो है लेके आना है? बिल्कुल, सत्ता बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार हैं और इनकी गठबंधन की सरकार है। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में जब आए थे तो बिहार को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब ये किया था कि हम बिहार को इतना पैकेज दे रहे हैं, वो पैकेज अभी तक नहीं दे पाए। इन्होंने एम्स का वादा किया था, एम्स नहीं दे पाए। इन्होंने ये IT हब का वादा किया था, वो नहीं दे पाए। IT पार्क का वादा किया था, वो नहीं दे पाए। और इन्होंने दरभंगा में एयरपोर्ट का बात करा था, और वहाँ ये मोतिहारी में वहाँ भी एयरपोर्ट का बात करा था, अभी तक इन्होंने नहीं करा। अभी एयरपोर्ट पर हम लोगों ने इश्यू उठाया था, तो उसको लेकर इन्होंने अक्टूबर का डेट दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव को ही दर्शाता है।
पिछले बार भी हम लोग 2019 में भी सुने थे कि जनवरी में शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं है। अभी सबसे पहले हम लोगों का क्षेत्रीय मुद्दा है। क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? चीनी मिल है, चीनी मिल चालू नहीं हुआ, जूट मिल है वो नहीं चालू हो रहा है। मतलब हमारे मिथिला में जो हम लोग मिथिला क्षेत्र में आते हैं, यहाँ कोई भी उद्योग कुछ भी नहीं है। इसके लिए आज तक कभी ने कोई नेता ने कुछ नहीं करा। तो हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का कोई ऐसा नेता हो जो क्षेत्र के लिए काम करे, उसको वोट दे। अगर पार्टी को देख के वोट करिएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपको। फिर हिंदू मुस्लिम करके देखिएगा तो वही होगा जो जैसा अभी हो रहा है, वही करते रहिएगा। यही बस मेरा यही कहना है कि क्षेत्रीय मुद्दा को देख कर वोट दीजिए, हिंदू मुस्लिम को देख कर मत वोट दीजिए, पार्टी को देख कर मत वोट दीजिए। बस आपका क्षेत्र का मुद्दा जो उठा रहा है उसको वोट दीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी अपने हर बयान में जो है वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए हमेशा जो है संबोधन में, चाहे वो चाइना से युद्ध की बात हो, चाहे हर चीज़ में हो, बिहार रेजिमेंट का जिक्र किया, अब जो है छठ पूजा का जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी का काम ही है कि चुनाव आते ही जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें छठ याद आई तो उन्हें ये भी याद आनी चाहिए कि अगस्त शुरू वीक में ही जो है बकरीद पर्व भी आने वाला है। अगर आप पूरे चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपने छठ का नाम लिया, साथ में बकरीद का भी नाम ले लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया में भले ही मेजोरिटी में नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है और बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने छठ का नाम लिया है तो आपको लेना चाहिए बकरीद का भी नाम। दूसरी चीज़ है कि छठ पर्व ज़्यादातर बिहार में मनाया जाता है। बस इसी के कारण है कि उन्होंने पोलराइज़ किया लोगों को। वो सोच समझ चुके हैं कि यहाँ की जनता जो है अपने जो मुद्दा है उनका, जो क्षेत्रीय मुद्दा है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, उसको वो इलेक्शन आते आते भूल जाती है। उसको बस याद रहता है हिंदू मुस्लिम। और लास्ट टाइम में ऐसा है कि वो पोलराइज़ करते हैं, इस तरीके से भावुक हो जाएंगे या कुछ इस तरीके का बयान दे देंगे कि सारी जनता एक तरफ जो है कि अरे हमारे लिए जो है मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि सब अपने अपने जात पात धर्म को देख के ही वोटिंग करते हैं। देखिए, गांव देहात में किस चीज़ का मुद्दा है कि अभी आज मोदी जी आए थे, आधा घंटा के भाषण में उन्होंने कई बार 1000 करोड़ की ही बात कही है। एक बार नहीं, कई 1000 करोड़ की बात की है। अब पता नहीं कि वो बोले हैं कि हम जनता तक, हमने किसानों तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया, वहाँ तक पहुंचाया। अरे भाई, हम लोग गांव से जुड़े हुए आदमी हैं। कई किसानों से हमारा बातचीत है। किन किसानों के अकाउंट में आपने पैसे दिए हैं, हमें ज़रा एक दो का अकाउंट डिटेल बताइए कि कहाँ दिए हैं। अब आप बोले हैं कि आज बोले हैं फिर उन्होंने कि जो है कि जो अभी 3 महीना से राशन मिल रहा था, 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं आपको मिल रहा था एक्स्ट्रा जो राशन मिलता था, उसके अलावा क्या होगा कि आपको फिर 5 महीना मिलेगा। मतलब नवंबर तक मिलेगा। नवंबर तक मिलेगा। तो नवंबर तक अगर मिलेगा तो नवंबर तक ही क्यों मिलेगा? क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। अब वो एक रिझाने का तरीका है। अब रही बात कि अगर आपने गरीबों के लिए 5 महीना राशन फ्री किया है 5 किलो, तो सिर्फ भात मत के नहीं ना खा लेगा आदमी, भात के साथ और भी कुछ चाहिए, तो वो कौन देगा हमें? आपको ये पता होना चाहिए ना कि हर सिर्फ भात नहीं खाएगा, सिर्फ रोटी नहीं खाएगा, उसके साथ कुछ चाहिए। तेल मसाला भी कहाँ से लाएगा? अपने लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद हैं। जो छोटे स्तर पे काम थे वो तो खैर पूरा बंद है। तो इस सब मुद्दे पे मेन आना चाहिए कि लोगों को रोजगार के हिसाब से पैसे कहाँ से आएंगे अकाउंट में, जो लोग खाएंगे पिएंगे। तो ये सब मुद्दा नहीं है। बस उन्होंने बिहार इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें आज कही हैं। इनसे बात करते हैं। हम भी लगातार बिहार में बने हुए हैं, आपको ग्राउंड जीरो से लोगों की राय दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने फिर से 4 बजे संबोधन किया और संबोधन करते हुए छठ पूजा का जिक्र किया। लोगों का यही कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए जो है नवंबर तक जो है अनाज की बात कही गई है। जो अनाज 5 किलो दिया जा रहा था वो कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।